इस वीडियो का खास तौर अगर देखा होगा, अब ये जो लास्ट टर्म है ना, ये जो है ये तस्वीर आज के अंडर 19 एशिया कप फाइनल के बाद की है, जिसमें पूरा का पूरा विवाद हुआ। कंट्रोवर्सी बड़ी तगड़ी है, क्योंकि एक तरफ आयुष मात्रे के साथ चीजें शुरू हुई, उसके बाद वैभव सूर्यवंशी के साथ चीजें शुरू हुई, और वैभव सूर्यवंशी ने फिर जो इशारा किया उसको लेकर के बड़ा मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ भी बड़ी बड़ी जद्दोजहद है उसको लेकर के कि भाई ये क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया। ये सीधा सा एक इशारा है जो अपने जूते की तरफ किया वैभव सूर्यवंशी ने। अब दुनिया ये तो देखे कि वैभव सूर्यवंशी ने क्या इशारा किया, लेकिन क्या दुनिया को ये पता है कि वैभव सूर्यवंशी को क्या कुछ कहा गया। ये पूरा का पूरा मामला शुरू होता है आयुष मात्रे वाले डिसमिसल से। पहले भी चीजें चल रही थी, लेकिन ये डिसमिसल के वक्त पे नो बॉल चेक की जा रही थी, जिसको आयुष मात्रे भी देख रहे थे। एंड उधर से अली रजा और पूरी की पूरी ये पाकिस्तान की जो टीम है, अंडर 19 टीम है, इनकी तरफ से लगातार छीटाकशी की जा रही थी, इनकी तरफ से लगातार बातें कही जा रही थी। ऑब्वियसली आप जानते ही हो, जो टीम थोड़ा सा अपर हैंड रहता है जिस टीम का, वो टीम ज्यादा चढ़कर आती है थोड़ा सा। तो पाकिस्तान की टीम ज्यादा चढ़कर आई। अब वैभव सूर्यवंशी का जूता तो हर कोई दिखा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तानियों ने जो हरकत की वहां पे ग्राउंड पे, क्या उसे कोई दिखा रहा है, क्या उनकी बातों को लेकर के कोई बात सामने निकल कर आ रही है। मैं तो इस चीज पे जा ही नहीं रहा हूं कि जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी हो रही थी तो मोहसिन नकवी, जब आयुष मात्रे को चेक मिल रहा था, तो मोहसिन नकवी ने अपना मुंह फेर लिया, मोहसिन नकवी उस तरफ देखने लगा। पाकिस्तान की टीम को जब ट्रॉफी मिली तो सीधे जाके पाकिस्तान की टीम जो है वो सेलिब्रेट करने लग गई। रोका गया उनको बीच में कि आप रुकिए, पहले मोहसिन नकवी के साथ तस्वीर खिंचाएंगे उसके बाद। और ये सारी चीजें रिकॉर्डेड है, ये सारी चीजें रिकॉर्डेड है। कॉपीराइट इशू की वजह से मैं वो वीडियो प्ले नहीं कर सकता हूं। अगर आप इसका हाईलाइट देखेंगे जाके, जो भी फुटेजेस कट रही हैं, जहां पर भी ये फुल मैच की हाईलाइट होगी, आपको ये दिखेगा कि कैसा बवाल हुआ है वहां पर भी। बट उससे पहले ये पूरा का पूरा मामला शुरू कैसे होता है, ये पूरा का पूरा मामला आयुष मात्रे के डिसमिसल से शुरू होता है। उससे पहले भी अली रजा कुछ ना कुछ कह रहा था। ये वाला पहला डिसमिसल होता है, जिसके बाद ये आयुष मात्रे जा रहे होते हैं, और वो जब सुनते हैं कि कंटिन्यूअसली उनको कुछ ना कुछ कहा जा रहा है, तो वो फिर जवाब देने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज वहीं पर उस समय पर खत्म हो जाती है बिटवीन अली रजा और आयुष मात्रे। अब ये बंदा सेम वही काम करता है जब ये वैभव सूर्यवंशी का विकेट लेता है। और क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने आती सी शुरुआत करी थी, 2-3 छक्के मार दिए थे शुरुआत में, टांग दिया था, पहला ओवर ही जबरदस्त आ गया था इंडिया के लिए, मेरे ख्याल से 20-21 रन आ गए थे। उसके बाद अब जाहिर सी बात है, नाम इतना है बंदे का, 14 साल के लड़के ने आतंक मचा रखा है दुनिया भर में, जहां खेल रहा है, इंग्लैंड खेल रहा है। बहुत लोग ये बोल रहे हैं भाई छोटी टीमों के अगेंस्ट बल्ला चलता है वैभव सूर्यवंशी का। भाई इंग्लैंड की सीरीज जाकर के देखो, ट्रायंगुलर सीरीज जाकर के देखो, ऑस्ट्रेलिया में देखो बंदे के रन्स, भाई 100 नहीं, 150 रन्स मार रखे हैं, 150 रन। तो अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि नहीं वीकर टीम्स को पेलता है, जब इंडियन टीम इंग्लैंड में थी ना, मैंने देखी है इस बंदे की बैटिंग बेकनम में। बेकनम में मैं मौजूद था जहां पे ये बंदा मार रहा था। मैं वहां पर भी था जहां पर पूरे के पूरे इंग्लैंड टूर में, जहां पर अंडर 19 टीम खेल रही थी। ऑस्ट्रेलिया में इस लड़के ने तोड़ा है। तो ये बात तो भूल जाओ कि वीकर टीम के अगेंस्ट रन बनाता है। ये अगर फॉल्स नैरेटिव सेट करना है तो तुम्हें मुबारक हो, लेकिन ये बंदा तुम्हें अगले 15-20 साल नचाता हुआ दिखेगा गेंदबाजों को। ये बात आज लिख कर ले लो, ठीक है, पहले ही तुम्हें बता दे रहा हूं। अब वैभव सूर्यवंशी आते हैं क्रीज पर, और जब वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर आते हैं, वो दंदनाते हुए शॉट्स मारते हैं। उनका जब विकेट गिरता है तो फिर भाई भाई साहब बहुत ज्यादा चौड़ में दिखाते हैं, चौड़ में आते हैं। और ये वही हाल है, याद है आपको, जो मैं एशिया कप के टाइम पे आपको स्टोरी सुनाता था ना, कि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में बहुत तोड़ा था शहनशाह अफरीदी को। स्पेसिफिकली ये शुभमन गिल ने शहनशाह अफरीदी को बहुत तोड़ा था उस समय पर। और अब ये अगली कहानी बनने वाली हूं, मैं आपको आज ही बता रहा हूं, ये आपको 2-3-4 साल बाद मिलने वाली है अगर ये पहुंच पाया, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी तो आ जाएगा इंडियन टीम में। सवाल इसको लेकर है, ये अली रजा अगर आता है तो फिर आपको एक कहानी और देखने को मिलेगी, और ये कहानी आपको देखने को मिलेगी बिटवीन दीज टू, अली रजा एंड वैभव सूर्यवंशी। और हो सकता है उस समय पे आयुष मात्रे भी टीम में हो सकता है यही दोनों ओपनिंग कर रहे हो इंडिया के लिए, क्या पता आज से 5 साल बाद क्या रहती है दशा और दिशा। तो सिंपल सी एक बात, और उस वक्त पर भी फिर ये बंदा जिस तरीके से चढ़कर आया, तो पाकिस्तान की टीम तो चढ़ गई ना, क्योंकि 2-3 विकेट्स गिर चुके थे। एरन जॉर्ज, आयुष मात्रे, फिर वैभव सूर्यवंशी। उसके बाद आपको पता था कि आपके पास बहुत सारी चीजें नहीं है, विहान मल्होत्रा हैं, कनिष्क चौहान का ठीक आया है थोड़ा, बॉलिंग बैटिंग दोनों से अभिज्ञान कुंडू ने ठीक किया है टूर्नामेंट में। बट ओवरऑल आपके पास वो जो फायर पावर थी जो बदलेगी नहीं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, फाइनल के लिए भी जब स्क्वाड, सॉरी, जो वर्ल्ड कप के लिए भी स्क्वाड आएगा आपका टॉप 3-4
डन एंड डस्टेड है पूरी तरीके से। अभिज्ञान कुंडू विकेट कीपर होंगे, ऊपर आपके वैभव सूर्यवंशी होंगे, आयुष मात्रे होंगे, एरन जॉर्ज होंगे, आपके कनिष्क चौहान नीचे खेलेंगे ही खेलेंगे। फिर जैसा मैंने कहा कि विहान मल्होत्रा होंगे ही होंगे। इन 3-4 बैटर्स में कोई चेंज नहीं है। मसला यहां पर है कि ये जो पूरी की पूरी अब जो ये बैटिंग लाइनअप है ना, इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज मुझे जिस एक चीज से नाराज हूं इंडियन टीम से, वो ये है कि भाई टॉस जीतकर पहले बॉलिंग नहीं लेनी चाहिए थी। टॉस जीतकर पहले बैटिंग लेनी चाहिए थी। बड़ा मैच, डे डे कंडीशंस, मैं समझता हूँ कि आपने टॉस जीतकर क्यों पहले गेंदबाजी चुनी, वो मैं समझता हूँ कि आपको लगा कि यार 2-3 दिन से बारिश हो रही है दुबई में, मौसम में थोड़ी ठंडक है, पिच में थोड़ी सी नमी होगी, ऊपर से 2-3 विकेट्स गिरा दिए, तो काम आपका बन जाएगा पूरी तरीके से। लेकिन वो चीज उल्टी पड़ती हुई नजर आ गई। तो खैर, ये सारी चीजें हैं, बट इस कंट्रोवर्सी की सच्चाई मैंने आपके सामने रखी है। सब लोग वैभव सूर्यवंशी के बारे में तो बोल रहे हैं, बट कोई पाकिस्तान के रवैये के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिनिश करते हैं उसी विजुअल के साथ जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। और एक चीज जो मैं तुम्हें जाने से पहले बता दूं ना, कि ये जो पूरा का पूरा रास्ता भर है इसमें, अगर ये तो बहुत छोटा सा विजुअल है, इसमें जब पूरी की पूरी इंडियन टीम गई है ना, मोस्टली क्योंकि पाकिस्तान जीत चुका था, मोहसिन नकवी वहां पर मौजूद था, ये सारी चीजें जब हो रही थी ना, तो ये पूरी इंडियन टीम को इसी तरीके से जो है वो सेंड ऑफ दिया गया है। मतलब चैंटिंग्स हो रही थी, गंदी गंदी चैंटिंग्स हो रही थी, फिर बू के साउंड्स आ रहे थे, सारी चीजें वहां पर ऐसी थी जिसको लेकर के आप बोलोगे कि, मतलब ठीक है, मैं इसमें समझता हूँ, फैंस, इंडियन फैंस भी होते हैं, इंडियन फैंस भी बहुत तगड़ा सेंड ऑफ देते हैं, वो मुझे पता है। बट जो प्लेयर्स को, जो प्लेयर टू प्लेयर बात है ना, वो प्लेयर टू प्लेयर बात में बाहर के लोगों का इन्वॉल्व होकर ये कहना कि मैं मतलब ये पर्टिकुलरली एक चीज देख रहा हूँ कि वैभव सूर्यवंशी को लेकर उनको कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। ऑब्वियसली यार, जवान खिलाड़ी है, खून खौलता है, देश की बात है, सामने आर्च राइवल्स पाकिस्तान है। आप 15 साल के लड़के से, मतलब बहुत ज्यादा अगर आप इसकी उम्मीद कर रहे हो कि नहीं यार वो बड़े विवेक के साथ फैसला लेगा, वो बड़ी इंटेलिजेंस दिखाएगा, नोइंग कि उसको लेकर, उसके कप्तान को लेकर क्या कहा जा रहा है, उसके देश को लेकर के क्या कहा जा रहा है, उसको लेकर के क्या कहा जा रहा है, तो आई थिंक वो थोड़ा हम ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं। हमने अच्छी खासी उम्रों में खिलाड़ियों को देखा है कि अपना आपा खो देते हैं, और यहाँ पर आपा खोने वाली बात मैं इसलिए नहीं कहूंगा, बिकॉज द काइंड ऑफ वर्ड्स दे वर यूजिंग, वो जो वहां पर लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि इस दुबई की जो जहां पर ये मैच हो रहा था ना, मैं मल्टीपल टाइम्स जा चुका हूँ, 10 बार से ज्यादा बार जा चुका हूँ, और मैंने देखा है कि ये बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है आपको जो चीज, क्योंकि ये बिल्कुल एक प्रॉपर साइज्ड ग्राउंड्स नहीं है, ये मतलब प्रॉपर वो 70-80 मीटर वाली डायमेंशंस नहीं है, तो आपको पता चलता है क्या कुछ कहा जा रहा है। और वो भी जब आप आधे तक आ चुके हों, और आधे तक में सारी बातें कही जा रही हो, तो बहुत अच्छे तरीके से सुनाई देता है कि क्या कहा जा रहा है। मैंने कुछ लोगों से बात करी है, उसके बाद ये वीडियो कर रहा हूँ। आपको क्या कहना है बताइए जरा। थैंक यू सो मच इन द कमेंट बॉक्स।